वैसे तो रूस में डेमोक्रेटिक शासन है, रशियन डेमोक्रेटिक फेडरेशन का शासन है। और कहा जाता है कि ये लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। हकीकत में वही है कि वहाँ पुतिन व्लादिमीर पुतिन जो है 20 वर्ष से सत्ता पे काबिज है और उनकी तानाशाही चलती है। उनकी तानाशाही चलती है और वहाँ विपक्ष को एक तरह से खत्म कर दिया गया है। अब उनकी तानाशाही चलाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन लोगों की मदद से वो अपनी तानाशाही सरकार चला रहे हैं, उन्हीं लोगों को ओलिगार्की कहा गया है। ये ओलिगार्की नया शब्द नहीं है। हालांकि इसको जिन लोगों को ओलिगार्की कहा गया है रूस में, वो उन लोगों को वेस्टर्न कंट्री ने पुतिन के क्रोनिक कहा है, यानी पुतिन के जिगरी दोस्त कहा है। और अगर हम सिर्फ ओलिगार्की ही, तो पुतिन के जिगरी दोस्त जैसा कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने कहा है, अगर उसको हम ख़त्म भी कर दें, उसको हम ना भी मानते हैं तो ओलिगार्की को ही मानते हैं, तो सब दोस्तों ये कोई नया शब्द नहीं है। ओलिगार्की एक ग्रीक शब्द है। जब ईसा पूर्व जब ग्रीक की शासन व्यवस्था की दुनिया भर में प्रतिष्ठा थी, उस शासन व्यवस्था के दौरान ये शब्द आया था। ये ओलिग और अर्काइन, ओलिग और अर्काइन दो शब्दों से मिलकर ओलिगार्की बना है। ओलिगार्की का मतलब होता है कुछ लोग और अर्काइन का मतलब होता है शासन, यानी कुछ लोगों का शासन। और जब रूस के प्रत्यक्ष में बात करें तो ये ओलिगार्काइन शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पुतिन या वहाँ की डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर शासन नहीं कर रहा है। वहाँ पर ओलिगार्काइन यानी कुछ खास लोग मिलकर के शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले रखा है और वही लोग शासन चला रहे हैं, ऐसा कहा गया। और ये कहा जा रहा है कि अब यही ओलिगार्काइन लोग जो हैं वो पुतिन को रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब कुछ पिछले दिनों कुछ समाचार, कुछ न्यूज छपे हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट डालूंगा वीडियो पे, आप उस पर ध्यान देना। अभी जो है 2-3 दिन पहले जो वीडियो आए थे, पोलैंड आए थे, और पोलैंड में जब उन्होंने यूक्रेनी शरणार्थियों के साथ वार्ता की और वार्ता के बाद उन्होंने ये कहा, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के लिए पुच्छक यानी कसाई शब्द का प्रयोग किया। कहा कि पुतिन जो है कसाई हैं और ये बहुत दिन तक सत्ता में नहीं रह सकते, सत्ता में इनको बने रहने दिया जाएगा। हालांकि बाद में अमेरिका ने इसका खंडन किया, क्योंकि रूस ने बड़ी जोरदार शब्दों में पुतिन के इस ब्रिटेन के इस ये का रूस ने खंडन किया था, मतलब कंडेम किया था और बड़ा पलटवार किया था। तो उसके बाद फिर अमेरिकी विदेश मंत्रालय पर बैकफुट पे आ गया और उसने जारी किया कि बाइडेन का कहने का मतलब ये नहीं था। यानी बाइडेन ने जो चीज़ें कही, वो जो स्क्रिप्ट था, जो उनके लिए भाषण लिखा गया था, उसका अंग नहीं था। उन्होंने अपने मन से, और अपने मन से जो कही गई बात थी वो ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि शायद ऐसा वो सोचते हैं। और इससे इसका मतलब कि रूस में सत्ता को, पुतिन की सत्ता को बदलने के लिए कोई ना कोई बात चल रही है, कोई ना कोई चीज़ें वहाँ पर चल रही है। एक और खबर आई थी जो मार्च के दूसरे वीक में आई थी, वो ये कि सब जताया गया था कि पुतिन का हश्र जो है वो कहीं जूलियस सीजर की तरह न हो। यानी जूलियस सीजर को, आपको याद होगा कि ईसा पूर्व 44 वर्ष की बात है, 44 ईस्वी पूर्व ईसा की बात है कि उसमें जूलियस सीजर को, जो कि वैसे तो रोमन में उसमें गणराज्य था, वहाँ पर में सीनेट चुनता था कि शासक कौन होगा, कि जूलियस सीजर ने पूरी शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया था और अपनी तानाशाही चलानी शुरू कर दी थी। और इसी तानाशाही के कारण सीनेट के लोगों ने ही उनकी हत्या कर दी थी, और उस हत्या करने वालों में उनके अपने कुछ खास मित्र भी शामिल थे, जिसकी बदौलत उन्होंने पूरा जो है अपना प्रभुत्व स्थापित किया था रोमन एम्पायर पे और आसपास के इलाके पे। तो ये भी अलग कहानी है, वो हम बाद में कभी और जिक्र करेंगे कि जूलियस सीजर का हत्या क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। लेकिन जिस तरह से जूलियस सीजर को उनके दोस्तों ने मारा था, उसी तरह से ये कहा गया है कि कहीं पुतिन का हश्र जूलियस सीजर की तरह ना हो, या कहीं ऐसा ना हो, मतलब ये कि कहीं ऐसा ना हो कि पुतिन को भी उनके दोस्त भी रास्ते से हटा दें। और एक और खबर 5 दिन पहले आई थी, सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा, कि उसमें ये था कि पुतिन को अपनी हत्या की साजिश रचे जाने का शक है,
और इसी शक में क्रेमलिन यानी रूसी मुख्यालय, रूसी राष्ट्रपति के मुख्यालय के 1000 स्टाफ को हटा दिया गया है। उसमें कुछ खानसामे थे, कुछ लॉन्ड्री जो कपड़े धोने वाले होते हैं वो थे, और कुछ रक्षा अधिकारी भी थे। दोस्तों ये बड़ी बात थी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो संभावनाएं जताई जा रही है कि पुतिन की हत्या हो सकती है, और वो शायद सच ना हो, और इसमें और किसी का नहीं बल्कि उन्हीं लोगों का हाथ है, यानी वो जो ओलिगार्की है, जिसको ओलिगार्की कहा गया है, उन्हीं का हाथ है। ओलिगार्की से मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे कुलीन लोग जिसने पूरी शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले रखा है। अब ये लोग वो लोग हैं रूस के, जो आपको याद होगा कि रूस में 1917 से लेकर के 1917 से लेकर के 1991 यानी 1917 से लेकर 1991 तक कम्युनिस्टों का शासन रहा। वहाँ संपत्तियों का सरकारीकरण हो गया, और सरकारीकरण के बाद वहाँ पर सभी सरकारी समिति में आ गए, और उस समिति के कारण जो है वहाँ पर निजी संपत्ति रही नहीं, यानी कुलीन तंत्र बचा नहीं। लेकिन जब 1991 में सोवियत रूस का विखंडन हुआ, उस विखंडन के बाद उसमें क्या हुआ कि उस समय मिखाइल गोर्बाचोव ने जब रिजाइन किया 1991 में, और सोवियत रूस पर बोरिस येल्त्सिन का अधिकार हुआ, बोरिस येल्त्सिन वहाँ के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने क्या किया, सभी सरकारी संपत्ति, सभी निजी संपत्ति जो सोवियत के ज़माने में सरकारीकरण कर दिए गए थे, उसको निजी क्षेत्र में दे दिए, निजीकरण कर दिया सभी क्षेत्र का, ऊर्जा सेक्टर का, तेल सेक्टर का, फिर बाकी प्रोडक्शन का निजीकरण कर दिया गया। और सारे बोरिस येल्त्सिन ने अब ही अपने सभी मित्रों और सहयोगियों को वो सारी चीज़ें सौंप दी, यानी वो लोग बन गए रूस के धनाढ्य और प्रभावशाली लोग, और उन्हीं लोगों ने शासन व्यवस्था चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उनके हाथों में आ गई। इसको ओलिगार्की कहा गया है। और दोस्तों जब 1996 में बोरिस येल्त्सिन ने चुनाव लड़ा वहाँ राष्ट्रपति का, तो कहा जाता है कि इन लोगों ने उनको हर तरह से मदद की, ओलिगार्की लोगों ने, इन कुलीन तंत्र के लोगों ने। और यही जब पुतिन 20 साल पहले जब पुतिन सत्ता में आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि रूस की पूरी प्रॉपर्टी इन लोगों के कब्जे में है, जो बोरिस येल्त्सिन के ज़माने के लोग हैं और जो प्रभावशाली लोग हो गए हैं, जो रूस की शासन व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो इन लोगों को भ्रष्टाचार के नाम पर पुतिन ने इन लोगों का दमन करना शुरू कर दिया, और ऐसे अधिकांश लोग जो येल्त्सिन के समय में जिन्होंने अपनी तरक्की की थी, अपना मुकाम बनाया था हर फील्ड में, ऐसे लोग या तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, या उन लोगों को रूस छोड़ने पर विवश कर दिया गया। और दोस्तों रूस में पुतिन ने जब उस सिस्टम को हटाकर नया सिस्टम शुरू किया, तो उन्होंने उन चीज़ों के अपने हाथ में ले लिया और अपने मित्रों को सौंप दिया, यानी जिस ओलिगार्की जो पहले येल्त्सिन के प्रति वफादार थे, उन लोगों को हटा दिया गया, और ऐसे लोगों को इन चीज़ों को सौंपा गया, यानी पावर सेक्टर को, तेल सेक्टर को, प्रोडक्शन को, बाकी जो भी वहाँ पर में जो इंडस्ट्रीज थे, जो भी वहाँ कारोबार था, जो भी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो ऐसे लोगों को सौंपा गया जो इनके पुतिन के करीबी थे, पुतिन के दोस्त थे। और इन लोगों में एक सबसे बड़ा है रोमन ब्रेजनेव, जो उनके पुतिन के दोस्त हैं। दूसरा एक नाम और भी है, जिसका नाम है इगोर सेचिन, ये 90,000 करोड़ के मालिक हैं, तेल कंपनी के मालिक हैं ये। और ग्रेडी टिमकेंको, ये 70,000 करोड़ के मालिक हैं, ये ऊर्जा क्षेत्र के धुरंधर है। उसके बाद एक निकोलाई हैं, जो रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बड़ी बेटी कैटरीना के ससुर हैं। एक सर्गेई रोगोल्डिन हैं, जो कि उनकी दूसरी बेटी मारिया के रिश्तेदार है। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे 200 लोग हैं जो रूस की पूरी अधिकांश प्रॉपर्टी पर जिनका कब्जा है, प्रभावशाली लोग हैं, जिन्होंने मिल करके सरकार चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति पुतिन ने ये भरोसा दिया था कि हम 2 दिन में लड़ाई जीत लेंगे, यूक्रेन की लड़ाई। इसलिए इन लोगों ने पुतिन को हरी झंडी दे दी, उनको हर तरह से मदद की। लेकिन दोस्तों ये लड़ाई लंबी खिंच रही है, 30 दिन से ऊपर हो गए, और अब तक कुछ हुआ नहीं। और इतना ही नहीं,
अमेरिका और यूरोपियन देशों ने लगातार प्रतिबंध लगाया है, पहले सरकार पर, दूसरी सरकार पर प्रतिबंध लगाया है। और जब उनको लगा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को वो लोग मदद कर रहे हैं, उनके दोस्त लोग, यानी ये जिनका नाम मैंने लिया है ओलिगार्की लोग, तो उन्होंने अब क्या किया, यूरोपियन देशों ने, अमेरिका ने रूस के पुतिन के उन दोस्तों पे, उन कारोबारियों पे भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। और लगभग ऑलमोस्ट सबकी प्रॉपर्टी जो कि फॉरेन में, यानी इंग्लैंड में, यानी अमेरिका में, यानी यूरोपियन कंट्री में थी, सारी प्रॉपर्टी उनकी सीज कर ली गई है, उनके बैंक खाते जब्त कर लिए गए हैं। अब इन कारोबारियों का हाथ पैर हो गया है। अब इन लोगों को लगता है कि पुतिन को जो हमने साथ दिया, वो साथ देकर के हमने बड़ी गलती की, ये हमारा अपना नुकसान हो रहा है। पुतिन ने तो कहा था कि हम 2 दिन में लड़ाई खत्म कर लेंगे, इतना पैसा भी खर्चा हो गया और ऊपर से हमारे प्रतिबंध भी लग गए, यानी वो हर तरह से प्रभावशाली लोग अपने आप को घाटा में पाते हैं। इसलिए ये खबर फैल रही है कि ऐसे ही लोग पुतिन को रास्ते से हटाने की बात कर रहे हैं और उनकी साजिश को अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन समझ रहे हैं, और इसलिए उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि ये बहुत दिन तक सत्ता में नहीं रहेंगे। और दूसरा, इसीलिए उनकी हत्या की साजिश को उसी प्लॉटिंग से जोड़ कर देखा जा रहा है कि उनको जहर दिया जा सकता है, और इसलिए कहा जाता है कि उनका हश्र कहीं सीजर की तरह ना हो। दोस्तों, ये है ओलिगार्की, जो कि एक दूसरी परिप्रेक्ष्य में आया है, और हमें उम्मीद है कि आपने इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को ही ख़त्म करता हूँ, फिर नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अच्छा ना लगने का मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल है, अगर अच्छा लगा हो तो फिर आप इसको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।